ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंता दिमा हरे मंगल कर ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलाचरण करने का कारण पृष्ठ क्रमांक 9 मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहला अधिकार, यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। जो देवादिक हैं वे क्षेम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वालों को जान पना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जान पना ना हो तो कैसे सहाय करें, अथवा दंड दे, और जान पना हो तब स्वयं को जो अति मंद कसाय हो तो सहाय करने या दंड देने का परिणाम ही नहीं होते। तथा तीव्र कसाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यम कसाय रूप कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति ना हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। अब ये प्रश्न किया तो डबल जी ने इसका भी जवाब दिया कि साहब देव चाहे तो कर तो सकते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है, तो फिर वो क्यों नहीं करते। तो देखो उसका उत्तर कितना अच्छा दिया। जो देवादिक हैं भाई क्षेम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। अब मान के चलो कोई जीव है और वो धर्मात्मा भी है और उसको कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, तो जरूरी थोड़ी है कि वो देव के ज्ञान में आ जाए, क्योंकि उनका ज्ञान केवल ज्ञान जैसा तो है नहीं, उनका ज्ञान तो अपने ही जैसा है। जैसे अपन भी किसी विषय के बारे में एकदम से थोड़ी अपन करते हैं। अब कोई एकदम याद दिलवाए कि तुम्हारे फलाने रिश्तेदार, तो उनको याद आ जाता है अच्छा। ऐसे तो अपन अपने कामों में लगे रहते हैं। ऐसे ही देव भी कोई ऐसा थोड़ी है कि अवधि ज्ञान है तो वे पूरे टाइम पूरी दुनिया के बारे में देखते रहते हैं। वे अपने विषय भोगों में मस्त रहते हैं, अपने जीवन में लगे रहते हैं। तो वहाँ पहली बात तो उनके ज्ञान में ये बात ही नहीं आई कि कोई परेशान है। तो एक तो बात है कि भाई नहीं आई तो वो बात ही खत्म हो गई। फिर दूसरी बात कहते हैं कि साहब उनका जान पना ना हो तो सहाय कैसे करे, अथवा दंड कैसे दे। ठीक है, और जान पना हो तब स्वयं को जो अति मंद कसाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम नहीं होते। अब मान के चलो कोई जीव देव है और उसके ज्ञान में भी आ गया, जैसे अपन लोग होते ना, अपन को ये भी आ गया समझ ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है, लेकिन अपन को अंतरंग में ऐसा विचार आता है कि भैया अपने अपने कर्म का उदय का खेल है, ये सब जीव अपने अपने कर्मों से परेशान है। तो अपन ने वस्तु स्वरूप समझा, तो अपन को ऐसा नहीं आता कि इसको मार दो और इसको बचा लो। क्यों? तो ऐसे ही वहाँ पे देवों में भी जो अति मंद कसाय वो देख भी लेते हैं, लेकिन वे देखते के पूर्व में इसका ही कोई कर्म है, इसलिए परेशान हो रहा है। और जब तक ये कर्म है तब तक इसको कोई बचाने वाला, सहायता करने वाला, तो उनको फिर वैसे परिणाम भी नहीं आते, इसलिए भी सहायता नहीं करते। तथा मध्यम कसाय वाला है, वह कार्य करने का परिणाम हुए लेकिन अपनी शक्ति नहीं हो, उसे ऐसे देव भी है कि वो शक्ति नहीं है, इसीलिए वो निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुरूप मध्यम कसाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान किया।
अब उसमें भी क्या समाधान कर दिया कि साहब किसी किसी वर्तमान योग में मिलता है कि फलाने देवों ने उसकी मदद करी, उसकी मदद करी। तो वो कहते साहब उस समय वो क्या स्थिति थी, कौन सा उदय एकदम है ना, वो राजा सेठ सुदर्शन का था ना, सूली से फूल की माला बन गई है, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से हुए अकामी, दुख मेटो अंतर यामी। तो साहब वो ये सब है ना, तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। अब वो तो केवल ही ज्ञान जानते कि उसी समय उनका पुण्य का उदय आया गया, कोई परिणामों की विशेष स्थिति पाकर पाप कर्म के उदय निश्चित झर गए। अब जरूरी नहीं हो सबके साथ ऐसा हो, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? कि तुम्हारा प्रबल कर्म है, नहीं हो रहा है तो कोई सहायता करने वाला। इसलिए हमें अंतरंग से कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। देखो हमारी कोई सहायता तभी करेगा जब हमारा ही पुण्य का उदय होगा, हमारा कर्म का उदय हटेगा। और हमारा अगर पाप का उदय होगा तो हम कितने ही कोशिश करें और सामने वाला भी कितनी ही कोशिश करे, वो हमारी मदद नहीं कर सकता। ख्याल में आए कि नहीं आए? ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का, क्या करें? क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे टोडामल जी साहब के साथ कोई नियम सब, क्यों? वो तो केवल ज्ञानी ही जानते, हम तुम नहीं जान सकते। हम आपकी मदद कर रहे हैं तो बाहर में थोड़ी दिख रहा है कि तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, दिखे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में तो तुम्हारा स्वयं का पुण्य का उदय है, इसलिए वो हो रहा है काम। न बहुत मदद करने पर भी एक राजा की कहानी है। एक राजा था, उसका एक मित्र था, सेठ था, वो बहुत बड़ा सेठ था। लेकिन सेठ का ऐसा पाप का उदय आया, ऐसा पाप का उदय आया कि साहब सेठ बिल्कुल गरीब हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गया। तो राजा के पास एक खबर पहुंची कि आपके जो परम मित्र हैं और जिन्होंने अपने राज्य की भी कभी कभी समय पड़ने पर बहुत सहायता करी है, उनका कोई ऐसा स्थिति है कि साहब वो बहुत परेशान है, बहुत गरीब हो गए, सब उनका धन चला गया। तो राजा ने उनको बुलवाया, आए तो राजा ने कहा इनके लिए 100 बकरी दे दो। क्या दे दो? 100 बकरी। सेठ को भी बड़ा बुरा लगा, ख्याल में है कि नहीं आया? सारे लोगों को बुरा लगा कि सेठ आदमी, इतने उच्च कुल का आदमी क्या बकरी चराएगा क्या, समझ में? लेकिन उन्होंने कहा बकरी दे दो। और 1 महीने बाद मंत्री से कहा खबर लेके आना कितनी बकरी बची। तो भाई 100 बकरी दी, 1 महीने बाद खबर आई साहब 50 बची, 50 मर गई। तो बोले 50 और दे दो, ख्याल में है कि नहीं आया? फिर दे दी। फिर खबर पूछी अब कितनी बची? बोले साहब 75 बची, 75, 25 मर गई। फिर बोले और दे दो 25। फिर खबर करवाई अब कितनी बची? बोले साहब 100 है, अब एक भी नहीं मरी। बोले 100 की 100 वापस ले लो। और फिर उसको 1 लाख रुपए दे दिए कि ये क्या हुआ कि भैया तुम्हें हमने 1 लाख रुपए तब इसलिए नहीं दिए कि तुम्हारा तब पाप का उदय विशेष था, अब पाप का उदय कमजोर पड़ गया, अब दिख रहा है कि 100 के 100 है, इसका मतलब अब कम से कम पूंजी घटेगी नहीं, 1 लाख रुपए दे दी। तो ऐसी ये कहानियाँ जो आपको सुनाई जाती हैं, ये वास्तव में इसीलिए सुनाई जाती है कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता जब अपना ही पुण्य पाप का उदय जैसा आता है। और इससे आपको बहुत शांति भी मिलेगी, बहुत चित्त में आकुलता कम होगी, आपको भरोसा रहेगा कि अपना पुण्य पाप का उदय जैसा चलेगा वैसा होगा। तो जो लोग आकुलता करते हैं, परेशान होते हैं, आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, देखो आपको पता है अपन प्रयोजनभूत कर्म बहुत कम बांधते हैं, आप प्रयोजन से कर्म बहुत बांधते हैं। ख्याल में नहीं समझ में आया? जैसे लोक में हम जितने पंचेंद्रिय के विषय भोग रियल में भोगते हैं उससे बहुत कम कर्म बनता है, लेकिन हम जो उसकी कल्पना करते हैं बैठे बैठे और जो वासना और अभिलाषा चलती है, कर्म तो उससे बनता है। ऐसे ही हम लोग जो कमाने हैं, पैसा है, मकान है, दुकान, इससे कोई विशेष कर्म बंद नहीं होता। कर्म बंद होता है रात
रात और दिन उसी के बारे में सोचते रहने से, आकुलता करने से, आत्मरोध ध्यान करने से वहाँ होना तो कुछ भी नहीं है। कुछ होना है क्या? समझो मेरी बात। जैसे तुम्हारे उदय में जब तक जैसा मकान लिखा है तुम्हें वैसे ही मकान में रहना पड़ेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। लेकिन तुम रात और दिन उसी के बारे में सोचते हो, वाकुलता करते हो, परेशान होते हो, सोचते रहते हो। अब इससे बिल्कुल मुफ्त में कर्म बन रहा है, क्रिया तो कुछ हो नहीं रही, उस तुम्हें भोगने तो मिल नहीं रहा, रहे तो उसी मकान में रहे, लेकिन महल के सपने देख देख के कर्म बांधते हैं। अगर बस ये काम बन जाए तो बस ऐसा कर लेंगे, ये पैसा आ जाए तो ऐसा कर लेंगे, ये चीज़ हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, इससे कर्म बनता है बहुत राजी से, आत्मरोध ध्यान चलता है। इसलिए शांति से जैसा जैसा होता जाए वैसा वैसा स्वीकार करते जाओगे तो गारंटी से बहुत कम मात्रा में कर्म बंद होगा, फिर नहीं होगा ज़्यादा। क्यों कि हमें भोजन करने का परिणाम कितनी देर है कि दो रोटी खाओ पेट भर जाता है, बात खत्म हो गई। लेकिन सुबह से शाम की रोटी की सोच रहे हो, शाम से सुबह की रोटी की सोच रहे हो, इससे कर्म बनता है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। गहराई से विचार नहीं करोगे नहीं समझ में आए। समझो एक आदमी ने उपवास किया और वो दिन भर रोटी के बारे में सोच रहा है, तो उसे कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों कि उपवास किया ही काहे के लिए था? रोटी को याद नहीं करूं इसलिए तो किया था, तो वो दिन भर रोटी याद चलती रही। ख्याल में आए कि नहीं आया? रात और दिन भोजन 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 भोजन। तो भैया ऐसी क्रिया करने से तो उसको पाप ही बनता है। वास्तव में परिणाम सरल सहज होने चाहिए। अपने अंतरंग में आप पैसे के बारे में सोचे जा रहे हो, आर्तरोध ध्यान करे जा रहे हो, और वहाँ 1 रुपये का काम नहीं, उससे 1% तुम सिर्फ कर्म मुफ्त में बांधते हो। इसीलिए पुण्य और पाप का पक्का श्रद्धान रखो और ये बात निर्णय करो, जब भी तुम्हें दुख लगे, जब भी तुम्हें आकुलता हो, जब भी तकलीफ हो, तो ऐसा सोचा करो कि दुख होना ही होना है संसार में, इससे बचने का कोई उपाय। अभी गर्मी है ना, है कि नहीं? गर्मी बहुत, ये गर्मी अपने सोचने से जाएगी क्या? पक्का जब जानी है वो तभी जाएगी। लेकिन अपन गर्मी से परेशान है, और अगर अपन निर्णय कर ले भैया वो तो होनी है, अब कोई उपाय नहीं है, अब भोगो जैसी है, तो देखो शांति बन जाती है। और हट जाए भग जाए, कम हो जाए, इससे आकुलता बढ़ती है। ऐसे ही संसार में निर्णय करो कि संसार में सुख होगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? कसायों के बीच में सुख होना ही नहीं है मुझे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे महल के महल बन जाए, चाहे राष्ट्रपति भवन में रहने मिल जाए, चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, सुखी होने का संसार में कोई उपाय है ही नहीं। आकुलता मिटती नहीं। बताओ मिटती है? सच बताओ मिटती है? हमें कह रहे तुम ऐसा मान लो कि साहब राष्ट्रपति की आकुलता तो मिट जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है, मजे पूरे हैं, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। ख्याल में है ना? ऐसा लगता है लोगों को राष्ट्रपति पद ऐसा है, लेकिन आपको पता है वो राष्ट्रपति पद मिलता कब है? कोई जवान आदमी को तो मिलता नहीं है कि 25-30 साल के लड़के को मिल जाए, और 25-30 साल के लड़के को मिल जाएगा तो उसे मजा नहीं आएगा राष्ट्रपति पद में। क्यों? वो कहेगा जी कोई मतलब फाइल आई बस साइन कर दो। कोई ना हमसे पूछते हैं, ना हमें कोई मीटिंग में बुलाते हैं, ना हमसे कोई निर्णय लिया जाता है। आपको पता है राष्ट्रपति की नियम पता है कि नहीं हिंदुस्तान में? है राष्ट्रपति अपने यहाँ कुछ नहीं है, वो भारत का प्रथम नागरिक ही बस कहलाता है, उसके पास पावर कुछ भी नहीं है। वो तो पावर ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ने फाइल भेजी, जैन साहब आपने पॉलिटिक्स साइंस पढ़ी होगी, जय उसको भेजी फाइल, तो राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार अधिकार है साइन नहीं करने का, एक बार। समझ गए कि हाँ नहीं कर रहे। अगर वो ही कुछ भी चेंज करे बिना दोबारा वो फाइल भेजी तो उसे साइन करना पड़ेगा।
सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो लड़ाई पीएम की है राष्ट्रपति की लड़ाई नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब राष्ट्रपति को देख के लोग कहेंगे साहब इसके बहुत, लेकिन नहीं, उसमें भी आकुलता होती है। एक तो बुढ़ापे में बनता है, तो जवानी में बने तो शांति रखे कैसे, क्योंकि कर्तृत्व चाहिए। और वहां पर जैसा आदेश आता है वैसा, वो तो कुछ नहीं होता। तुम्हें लगता होगा कभी कभी कि बहुत मजे, अभी तुम्हारा सारा मजा कर्तृत्व का है। इसका उदाहरण दूं तुम्हें, कर्तृत्व का मजा है। अभी अरविंद जी तुम्हें लगता होगा, मुझे भी लगता है, सबको ही लगता है कि हमारा बेटा बड़ा हो जाए, व्यापार संभाल ले, हम फ्री हो जाए। लगता है कि नहीं लगता? सही बताओ, लगता है कि नहीं लगता? अरे भैया बेटा बड़ा हो जाए बस, फिर तो मैं फैक्ट्री बहुत कम जाऊंगा, ऐसा लगता है? लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा, तुम अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे से आके मिलना और बताना कि तब ज्यादा सुखी थे कि हम। आना मेरे पास, तुम कहोगे यार पंडित जी मैं तब ज्यादा सुखी था, भले इतनी मेहनत करता था, क्योंकि मेरी दादागिरी चलती थी। आज मैं जाता हूं, वो सामने वाली सीट पे बैठा रहता हो, कहता तुम साइड में बैठो। वो कोई कस्टमर आता है, कोई फोन आता तो शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका कितना दुख है। करने के दुख से ज्यादा नहीं करने का दुख है। अभी ये कर करके मरे जा रहे हो ना, और लगता बस बेटा बड़ा हो जाए। जिस दिन बड़ा होगा उस दिन लगेगा ये बड़ा हो ही क्यों गया। सबको लगता है, महिलाओं को लगता है बहू आ जाए, बहू आ जाए, बस बहू आ जाए। गौरमेश जी बहू आ जाए, है बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब बहू आ गई, और बहू के आते ही सारी अकल ठिकाने जाती सासों की कि क्यों, कि अब वो कर्तव्य तो छिन गया। कर्तव्य तो समझते हो, पहले तो मन होता है रसोई का काम करते करते परेशान है, बहू आ जाएगी तो वो करेगी। ये तुम्हें लगता है भ्रम है, ये महाभ्रम, महाभ्रम। जैसे ही वो आएगी तुमसे कहेगी बैठो साइड में, तो 2-4-6 दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर लगेगा कि हमसे अब कोई पूछता ही नहीं, हमारा कुछ चलता ही नहीं, हम एकदम बिल्कुल बेकार हो गए। तो भैया कभी भी मिथ्या दृष्टि को बेकार नहीं होना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। सम्यक दृष्टि बेकार हो जाए चलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास अंदर का काम बहुत है, और मिथ्या दृष्टि के पास बाहर के अलावा कुछ काम है ही नहीं, और तुम बाहर का काम भी उससे छीन लोगे। इसलिए तुम दुनिया में जाके देख लेना, वे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं जो सारा काम छोड़ देते हैं, और जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, किसी न किसी एक्टिव रहते हैं, वे बूढ़े देर में होते हैं। क्यों? कि भाई कर्तृत्व का मजा चला जाता है, तो भोगों का मजा नहीं है, काय का मजा है? कर्तृत्व का। करना ही मिलना चाहिए कुछ। अभी तुम्हें लगता होगा कितना काम, अरे तुम देखो तो लॉकडाउन में लोग पागल हो गए, लोग अरे जबकि तुम्हारे मन का हुआ सब, तुम ऐसे ही लाइफ चाहते थे, कुछ नहीं हो, बढ़िया बढ़िया घर में रहे, सब यही तो चाहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि तुम भूखे मर रहे थे, तुम ये भी अंदर से जानते थे कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4-6 महीने, लेकिन वो दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था लोग फैक्ट्री के बाहर से गेट देख देख के आते थे, चलो चक्कर ही मार के आते हैं, ख्याल में अपनी दुकान का चक्कर मार के आते थे। ख्याल में कई यहाँ तेलीबाड़ा में मैंने कितने बार जब कहीं उधर से निकलना हुआ तो भी दुकानें बंद, और उनके दुकानदार बाहर बैठे कुर्सी डाल के 4-6 लोग आपस में बातें कर रहे, कह रहे घर में करें क्या, और दुकान बंद, दुकान खोल नहीं सकते। बोलो तो ये सब क्या है? ये सब इसके लिए है कि जीव अज्ञानता में
मिथ्यात्व में अकेला नहीं रह सकता, और अकेला रहना पड़े तो महादुख का अनुभव करता है। यही है वस्तु का स्वरूप। इसलिए देखो भैया, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के पहले कुछ नहीं बताया कि क्यों, कि भैया सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तेरा आधार ही खत्म हो जाएगा, और उसके बिना बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पहले शुद्धात्मा का अनुभव करो, शुद्धात्मा की श्रद्धा करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, उसके बाद बाहर में धीरे धीरे निर्वृत्ति की ओर बढ़ो। ख्याल में है ना? लेकिन उसके पहले ही तो फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सम्यक दर्शन के बिना ज़्यादा दिन निराकुल नहीं रहा जा सकता। आकुलता बढ़ेगी, आज नहीं तो 20 साल बाद बढ़ेगी, 15 साल बाद बढ़ेगी, 30 साल बाद बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी। आपको जैन साहब एक उदाहरण दूं, लोग जवानी में तलाक ले लेते हैं बहुत आसानी से, बुढ़ापे में तलाक नहीं लिया जा सकता। क्या कहा मैंने? जवानी में तलाक ले सकते हैं और लेते ही हैं, बुढ़ापे में नहीं ले, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। जवानी में तो काम होता है ना, अरे छोड़ो कर लेंगे कुछ नहीं फर्क, लेकिन जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है बिल्कुल साइलेंट होता चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब कुछ नहीं है। इसीलिए भाई पुण्य और पाप की सच्ची श्रद्धा करो, एक बात। दूसरी बात, व्यर्थ की आकुलता मत करो। जो होने योग्य है वही हो रहा है, उसे स्वीकार करो। हमारे आकुलता करने से बाहर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म बंद हो रहा है। आकुलता से क्या हो रहा है? कर्म बंद। और वो कर्म बंद कहने में है कि कर्म बंद, लेकिन जब वो उदय में आता है तब अनंत दुख का कारण बनता है। इसलिए भैया शांति से बैठ के भेद ज्ञान करो, व्यर्थ की आकुलता मत करो, सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा रखो, पुण्य पाप पे भरोसा रखो। जैसा केवल ज्ञानी ने देखा है वैसा परिणमन होना ही होना है। रोज वैज्ञानिक धमकी देते हैं, आज पृथ्वी पे ये बम फूटने वाला है, आज ये ग्रह टकराने वाला है, अब 2027 में सब नष्ट होने वाला है। हर 10-5 साल बढ़ाते जाते, वैज्ञानिक के नहीं बढ़ाते जाते। ये बात तुम कब से सुन रहे हैं? जब से पैदा हुए होगे तब से सुन रहे हैं कि अब 10 साल बाद ये होने वाला है, 2021 में ख़त्म हो जाएगी सारी दुनिया। नहीं समझ में आया? सुनते कि नहीं सुनते? और लोग बेचारे घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं सच में नहीं हो जाए। और देखो जो सर्वज्ञ को जानने वाले हैं, जिनको वस्तु स्वरूप पे भरोसा है, ये संसार न कभी नष्ट हुआ है न हो सकता है, न ऐसा कोई होने वाला है। पंचम काल के अंत तक चलेगा तो चलेगा। तुम घबराओ मत। घबराते हैं अपन लोग, जैन धर्म की हालत बहुत खराब हो रही है, जैन धर्म की, तुम क्यों चिंता करते हो? सर्वज्ञ भगवान अपने से कह के गए हैं कि नहीं कह के गए? क्या कह के गए हैं? क्या कह के गए? अक्षर क्या पंचम काल के अंत तक चलेगा, सम्यक दृष्टि भी रहेंगे, मुनिराज भी रहेंगे। तुम डरते क्यों हो? क्यों इतनी फिक्र लेते हो कि जैनियों की से घट जाने तो जितनी घट रही है, वो भी सर्वज्ञ भगवान के अनुसार है। कल एक मैसेज पढ़ा, मैं तो ये बात इसलिए कह देता हूँ कि तुम लोगों को इस बातों से बाहर निकालने में तुम्हें कुछ सहायता मिले। व्यर्थ की बात है साहब, महापरस्ती परिवार जैनों को अजैन बना लिया गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहाँ? साउथ में ये कर लिया। अरे तो कर लेने दो ना, नहीं समझ में आया? एक बात आओ, जैन धर्म किसी जाति विशेष का है, किसी व्यक्ति विशेष का है, या कोई हम उन संपन्न संप्रदाय वाले हैं कि अपनी भीड़ बढ़ाओ, अपनी संख्या बढ़ाओ, अपन इन लोग वाले अपनी ये मान्यता तो बिल्कुल नहीं है ना। हमारे यहाँ तो भाई प्रत्येक जीव भगवान है, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो। और जैन माने क्या? जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो, जिसे सुखी होना हो, वो जैन।
हम कोई पूरी दुनिया की गारंटी ले सकते हैं क्या? हम किस किस को चैन बना के रखेंगे? है हमारा साधर्मी। एक बात आओ साहब अपने जैने से हो रहा है, अरे भाई किसकी गारंटी ले? संसार ऐसे ही चलता है, वो चलेगा। हम इसके लिए अपना भाव थोड़ी खराब कर सकते हैं। आज साथ जैनियों के वो लड़के साहब नॉन वेज खाए, भैया तुम किसी को भला बुरा बचाने वाले नहीं हो। जिनकी होनहार भली है वे आज भी, नहीं समझ में आया, वे आज भी पूरा जैन धर्म पाल रहे हैं। और जिनकी होनहार खोटी है, और सुनो, जिनकी होनहार भली है वे अजैनों में जन्म लेके भी जैन बन रहे हैं। और जिनकी होनहार खोटी है वे प्योर जैन होकर भी अजैनों का आचरण कर रहे हैं। तो भैया हम किसकी जिम्मेदारी है? और हम उनकी चिंता कर करके कहाँ तक परेशान होती रहे? अरे संसार ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई अपन को आकुलता नहीं करनी चाहिए। और हम किसी समाज के नहीं है, हमारा कोई समाज नहीं है, हम ना दिगंबर ना श्वेतांबर ना कुछ, हम तो भाई शुद्धात्मा हैं। ये सब व्यवहार नए के कथन हैं और व्यवहार चिंता करने लायक नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप हो गया ना। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कसाय का उदय होने से, ये तो देख लिया। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कसाय में है। देखो क्या गजब बात है, क्या टोडामणि साहब का जवाब है। क्या लिख रहे हैं कि भाई साहब तुम किसी की मदद करते हो वो भी कसाय है, किसी को दंड देते हो वो भी कसाय है। ऐसा नहीं कि वो धर्म है, ये दोनों ही कसाय हैं। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। ओ देखो क्या गजब लिखा है ये भैया। ये जो दुनिया की चिंता करने में लगे और अपने को धर्मात्मा मान के बैठ गए हैं, है ना, और लगे हैं ये करो ये करो ये करो ये करो। अरे भाई ये सब कसाय ही जानना। क्या जानना? और मैं तो 1000 दफे कहता हूँ, 1000 दफे, प्योर मदद करने के भाव तो बहुत कम लोगों में होते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं अभिप्राय में मान कसाय की वासना पड़ी रहती है। ख्याल में ये लोग कंबल बांटते फिरते हैं, ये कुछ करते फिरते हैं, ये फ्री खाना बांटते, ये सब एक तो अंदर मान्यता बैठी रहती है कि 1 रुपया दोगे तो 10 रुपया मिलेंगे। कई लोग दान इसलिए करते हैं कि उनको श्रद्धान ऐसा होता चला जाता है कि यार हमने मंदिर में जब से 10,000 रुपये दिए हमारे बहुत पैसा बढ़ गया। समझ नहीं आया? ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। अब वो कह तो सकते नहीं ये बात, फिर वो 1 लाख देते हैं तो देखते हैं यार 10 लाख का फायदा हो गया, तो फिर दान इस भाव से देते चले जाते। उनको पता नहीं चलता कि अपने अभिप्राय में क्या चल रहा है, और भूख उसी का पैसों की बनी रहती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, इसीलिए अंतरंग से सहायता भी करना हो तो तब है कि तुम एक तो किसी को बताओ नहीं, कहीं अपना नाम नहीं आने दो और चुपचाप करके आ जाओ। तुम्हारे कहते ना दाएं हाथ का काम बाएं हाथ को पता न चले, तो समझ लो उससे थोड़ा बहुत पुण्य है। लेकिन ये जो मान कसाय के लिए की कार्य किए जाते हैं इनमें पुण्य नहीं बनता जीव को, लेकिन वो पूरब का पुण्य दिखाई देता है। तो अपन को लगता है कि पुण्य तो बन ही रहा है, बढ़ ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि अभिप्राय में वासना विशेष हो तो कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत वो बाहर से धर्मात्मा दिखेगा, वो दिखते हैं धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि अपन को तो ऐसा लगता है ना इतने पैसे दे रहे ये कर रहे साहब, लेकिन अंतरंग में क्या अभिप्राय है वो तो सर्वज्ञ जानते हैं, या वो जीव जानना चाहे तो वो जाने, लेकिन वो तो बेहोश रहता है, ध्यान ही नहीं देता क्या चल रहा है। और देखो तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है, इसलिए ऐसी इच्छा छोड़कर आओ। इसलिए ऐसी इच्छा छोड़कर, कौन सी इच्छा? कि मैं किसी को दंड दूं अथवा किसी की मदद करूं, ऐसी इच्छा छोड़कर हमने तो
एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंत आदि को ही नमस्कार। हमें और कुछ नहीं है कि देव हमारी मदद करें या दुष्टों को दंड दें, हमें ऐसा कोई भाव। बहुत सारे अज्ञानी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। देखो मैं तुमसे एक और प्रश्न करता हूँ, ये जो जंतर मंतर तंत्र करने वाले हैं, ये जो जादू टोना करने वाले हैं, ये जो रागी देसी देवताओं की इतनी पूजा भक्ति करते हैं, आप कभी मन से विचार तो किया करो, वास्तव में अगर ऐसा ही होता कि कोई किसी का अच्छा बुरा कर सकता तो भाई साहब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बुरा कर देता। अपने 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 उनको कौन सी रूफानी ताकतों को बुला के, है ख्याल में है कि नहीं है, यहाँ भेज देता 4-5 जिन तोड़वा दो भारत को। ख्याल में है कि नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये पाकिस्तान वगैरह में तो और काले जादू चलते हैं और वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो वे बेचारे बॉर्डर पे जो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह अपने बड़े बड़े तांत्रिक बुलाते और वहाँ से तंत्र विद्या से ऐसी राख लेते और पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे फेंक देते, कहते तबाह कर दो पूरे भारत। ख्याल में है कि नहीं है? और भारत में कोई कम है क्या? है भारत में तो और ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो एक को ही मानने वाले, यहाँ तो देवी देवता ही करोड़ों में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वहाँ यहाँ पे जी अपनी एप्लीकेशन लगाते कि हम तुम जाके हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, निपटाओ इसको। ऐसा देखा तुमने कभी? कोई कुछ नहीं। इतने इतने भगवान की दुहाई देने वाले आखिर आ जाते हैं बंदूक ही लेके। ये नहीं कहते कि हम देवताओं को भेज रहे हैं अपने। समझ गए नहीं समझ गए? लड़े बंदूक लड़ रहे नहीं, बॉर्डर पे खड़े के नहीं खड़े? कोई भगवान के भरोसे छोड़ता है बॉर्डर? है अरे तुम्हें इतना भरोसा है अपने भगवान पे तो छोड़ दो ना भाई बॉर्डर। है देवताओं से कहो तुम रक्षा करो, तुम्हें क्या मुफ्त का नारियल चढ़ा रहे हम? है कोई नहीं छोड़ता। वहां जाके करोड़ों, आपको पता है, आप जानकर आश्चर्य होगा आपको, हिंदुस्तान जितना महीने की सैलरी बांटता है अपने किनको मिलिट्री को, पूरे मिलिट्री की फौज को, उतनी कई देशों की अर्थव्यवस्था है। समझ गए ना? ये स्थिति है, इतना जाता है पैसा। आपको पता है? आपको पता ही नहीं है कुछ। भाई साहब हिंदुस्तान का 60% पैसा इसमें खर्च होता है, 60%। अब मान के चलो वो 60% बच जाए तो क्या से क्या हो जाए? 60% कुछ कहलाता है भैया? 100 रुपए में से तुमने 60 रुपए खर्च कर दिए सेना के ऊपर। और किस बात के? वो कोई ऐसा थोड़ी इस बात के कि वहां खड़े रहो बंदूक लेके, शांति के लिए। बंदूक काहे के लिए बनाई? शांति के लिए। कौन मूर्ख ने बनाई है? बंदूक से शांति हो सकती है कभी? तलवार से शांति हो सकती है कि नहीं? क्या अज्ञानी है भैया, क्या कर सकते? अज्ञानता की कोई हद नहीं, पर परेशान है जी। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। देखो अरविंद जी, यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना अपने को, इसलिए इस पर्याय संबंधी चिंता बहुत नहीं करा करो। 20 तक बरस और बचे होंगे, 20-30 बरस में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम यहाँ, और तुम कुछ कर ही नहीं सकते पहली बात तो। और 30 बरस बाद तुम्हारी यहाँ से ऐसी टिकट कटनी है भाई साहब कि यहाँ लौट के नहीं आना तुम्हें इस पृथ्वी पे अभी, और वो भी पता ही नहीं है। ये भी सही बात है कि वो भी नहीं पता है भी कि नहीं। तो भाई साहब इतना क्यों सिर पे भाल नहीं रखा है पूरी दुनिया का कि 30 बरस बाद क्या होगा और आगे क्या हो रहा और आगे क्या रहे? जो होगा सो होगा, हम तो यहाँ से निकल जाएंगे। है हम ट्रेन के डिब्बे में से उतर गए, अब ये ट्रेन कहाँ जाएगी क्या लेना? ये अपनी जीव मोह में इतना पागल है, पता नहीं कहाँ कहाँ की चिंता करने में लगा हुआ है। हमें लगता है साहब 30 बरस बाद तो दुनिया खराब हो जाए। अरे हो जाएगी भैया, जो होगा सो हो जाएगा। तुम अपना आनंद लो, निकलो यहाँ से। आनंद लो माने सम्यक दर्शन लो। ख्याल में आया कि नहीं आया? वेद ज्ञान करो। तुम्हारे हमारे हाथ में भाई साहब चिंतामणि रत्न लगा हुआ है।
देखो छह ढालाकार जी कहते हैं दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। भाई साहब वो चिंतामणि कह रहे हैं त्रस पर्याय को। क्या दुर्लभ लही ज्यों, इसका पूरा अर्थ समझते हो कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि है? चिंतामणि मिलना मुश्किल है कि नहीं है? एक तो मिलना मुश्किल है और मिलके समुद्र में गिर जाए और फिर मिल जाए, ये तो महाआश्चर्य है कि नहीं? तो ऐसे ही वो कहते हैं इस जीव को निगोद जैसी अवस्था से निकलकर त्रस में आ गए, बहुत बड़ी बात है। माने चींटी मच्छर बन गए, बहुत बड़ी बात है। और अपन तो देखो भाई संगी पंचेंद्री मनुष्य बन गए, जैन धर्म मिल गया, सर्वज्ञ बनने का शासन मिल गया, भगवान बनने का रास्ता खुल गया, जिनेंद्र भगवान मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, समय सार मिल गया, कुंद कुंद भगवान मिल गए। क्या क्या करोगे? इससे अच्छा भैया समय बर्बाद ना करके शांति से बैठ के विचार करो, ये सब यहीं रह जाने वाला है। मैं जिसकी चिंता कर रहा हूँ और जिसकी मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ वो ही जाने वाला है। समझ में? मौत जो जो तुमसे छीन लेगी वो तुम्हारा नहीं है। क्या कहा मैंने रमेश जी? मौत तुमसे जो जो छीन लेगी वो तुम्हारा नहीं है। बताओ तुमसे क्या क्या छीन लेगी? शरीर, संयोग, कुटुंब, परिवार, समाज, मोहल्ला, घर, शहर, देश, ये सब छिन जाएगा कि नहीं? ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ये मेरा स्वरूप, ये मैं तो वो हूँ जो मौत के पार जाएगा, मौत होने के बाद भी जो का तो रहेगा। उसका नाम है शुद्धात्मा, उसका नाम है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका नाम है आत्मा, ज्ञायक, चैतन्य, चिदानंद, चिद्रूप, वो मैं हूँ। उसका श्रद्धान करना। तो इस तरीके से क्या कहते हैं टोडामल साहब, हम तो अरहंत आदि के ही भगत हैं और हमें तो केवल वीतरागता ही चाहिए। क्या चाहिए? हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। बिल्कुल अंदर से भाव नहीं रखते कि ये अनंत भगवान तुम्हारे देव हमारी मदद कर दे या कोई हमारी हेल्प कर दे अथवा पापियों को सजा दे दे। ऐसे हमारे अंतरंग में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं। अपन को भी लगता है कि अपने अंदर ऐसा भाव नहीं है किसी को सजा दे दे, लेकिन अपने अंदर ये भाव चलता है। कैसे चलता है? देखो, जब कोई व्यक्ति दुष्ट होता है और उसके साथ कुछ बुरा होता है तो अपने मुंह से निकलता वो है ही सीला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है? तुम उसका बुरा चाहते थे। होता है ना, कोई व्यक्ति बेचारा उसके साथ बुरा हो गया, अपने बुरा है मान के चलो नेचर का, तो मैं कहते इसी लायक है, वो नहीं चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया है? बोलो, आतंकवादियों को गोली अच्छी मार दी, बचना नहीं चाहिए। समझ गए? अपन को पता थोड़ी चलता है कि अपन क्या सोचते रहते हैं? इन आतंकवादियों को खिला के बैठाते तो गोली मारनी चाहिए तुरंत। नहीं समझ में आया? अब देखो वहां वो गोली मारेगा कि नहीं मारेगा ये तो बात की बात है, लेकिन तुमने तो वो भाव करके कर्म माना ही मुफ्त में। ख्याल में आएगी नहीं आया? ऐसे भाव चलते ना, मार दो दुष्टों, ऐसे भाव नहीं लगते किसी जीव को प्रति। अरे भाई वो आतंकवादी पता नहीं किस परिस्थिति में कौन सा उदय क्या स्थिति अपन क्या पता, उसका भी अपना व्यू होगा, अपना भी सोचना होगा। नहीं समझ में आया? इसलिए गहराई से विचार करना। अभी का समय हो गया। सहजानंद